नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। मैं हूं ऋषि। आज हम एक बेहद अहम रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे जो बिहार के सांसद निधि यानी कि MPLADS फंड के उपयोग को लेकर सामने आई है। रिपोर्ट चौंकाने वाली है क्योंकि इसमें खुलासा हुआ है कि बिहार के कई सांसदों ने अब तक अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक भी रुपया खर्च नहीं किया है। जी हां, और इस लिस्ट में शामिल है देश की सबसे युवा सांसद संभवी चौधरी का नाम। संभवी चौधरी समस्तीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी की सांसद है। 2 साल बीत जाने के बावजूद उन्होंने अब तक अपने सांसद निधि फंड का उपयोग नहीं किया। जब पत्रकारों ने उनसे इस बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह उनका व्यक्तिगत अधिकार है और वे इसे विपक्ष के दबाव में खर्च नहीं करेंगी। सही कहा आपने। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि फंड का उपयोग तभी किया जाएगा जब उनकी पार्टी और एनडीए कार्यकर्ता तय करेंगे कि किस क्षेत्र और किस मद से राशि खर्च होनी चाहिए। संभवी ने विपक्ष पर भी हमला बोला और कहा कि विकास को लेकर जो नैरेटिव गढ़ा जा रहा है वह गलत है। उनका कहना है कि अगर विकास कार्य नहीं हुए होते तो पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए इतनी बड़ी जीत नहीं हासिल कर पाती। अब बात करें आंकड़ों की, वहीं MPLADS यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम के तहत प्रत्येक सांसद को सालाना 5 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र में स्कूल, सड़क, अस्पताल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दिए जाते हैं। 5 साल में एक सांसद को कुल 25 करोड़ रुपए मिलते हैं। बिहार के कुल 40 लोकसभा सांसदों को 5 वर्षों में लगभग 1000 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए मिलते हैं। अब तक प्रत्येक सांसद को लगभग 9 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए जा चुके हैं। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि बिहार के सांसदों ने अब तक केवल 137 करोड़ 69 लाख रुपए ही खर्च किए हैं, जबकि 394 करोड़ 46 लाख रुपए के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई है। इसका मतलब साफ है कि खर्च के मामले में बिहार देश में काफी पीछे है। और यह रिपोर्ट फिर से सवाल खड़ा करती है कि क्या सांसद निधि का सही और समय पर उपयोग हो रहा है। अब बात करते हैं उन 6 सांसदों की जिन्होंने एक भी रुपए खर्च ही नहीं किए। सूची में सबसे पहले नाम आता है पाटलिपुत्रा से राजद सांसद मीसा भारती का, जो लालू प्रसाद यादव की बेटी है। उन्होंने ना तो कोई राशि खर्च की है और ना ही किसी विकास योजना का प्रस्ताव पेश किया है। इसके अलावा एनडीए के 5 सांसद भी सूची में शामिल है। इसमें बीजेपी के 3 सांसद, सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, वहीं पश्चिम चंपारण से संजय जायसवाल और नवादा से विवेक ठाकुर, वहीं जदयू से मुंगेर सांसद राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह और लोजपा से समस्तीपुर की संभवी चौधरी भी शामिल है। ध्यान देने वाली बात यह है कि बिहार में बीजेपी और जदयू के सबसे अधिक यानी 12-12 सांसद हैं। इनके अलावा लोजपा के 5, राजद के 4, कांग्रेस के 3, CPI ML के 2, हम के 1 और एक अन्य सांसद शामिल है। अब इस तरह सांसद निधि से सही और समय पर उपयोग में राजनीतिक दलों की भूमिका भी सामने आती है। सांसद निधि का उद्देश्य यह है कि सांसद अपने क्षेत्र में लोगों की प्राथमिक जरूरतों को देखते हुए विकास कार्य कर सके। इसमें स्कूलों का निर्माण, सड़कें, अस्पताल, स्वास्थ्य सुविधाएं और अन्य बुनियादी ढांचा शामिल है। लेकिन बिहार की स्थिति बताती है कि यहाँ खर्च का अनुपात बहुत कम रहा है और कई सांसद अब तक बिना खर्च लिए बैठे हैं। संभवी चौधरी ने स्पष्ट किया है कि फंड का खर्च तभी होगा जब कार्यकर्ता तय करेंगे कि कौन से क्षेत्र में और किस मद से धन का उपयोग होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक लाभ के लिए उठा रहा है, जबकि वास्तविकता यह है कि विकास कार्य चल रहे हैं और जनता इसका अनुभव भी कर रही है। विश्लेषक मानते हैं कि सांसद निधि के उपयोग को लेकर यह रिपोर्ट बिहार में राजनीतिक बहस को और तेज कर सकती है। विपक्ष इसे सरकार की नाकामी के रूप में पेश कर सकता है, जबकि एनडीए यह दिखाने की कोशिश करेगी कि विकास कार्य लगातार जारी है। और हमारी रिपोर्ट्स में यह भी देखा गया है कि बिहार में कुल 40 सांसदों को अब तक लगभग 9.8 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, लेकिन खर्च केवल 137 करोड़ रुपए की गई है। अब अनुपात दर्शाता है कि सांसद निधि का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो सवाल उठता है कि क्या सांसद सही तरीके से जनता के विकास के लिए काम कर रहे हैं और क्या सांसद निधि का सही समय पर और पारदर्शी उपयोग हो रहा है। हम इस मुद्दे पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट्स के आंकड़े और सांसदों की प्रतिक्रियाएं देते रहेंगे। अगले अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। हम लाएंगे बिहार सांसद निधि पर पूरी रिपोर्ट जनता के लिए। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।